अंतिम श्वासें कि जीवन की अंतिम श्वासें हैं और है अंतिम नमस्कार मेरा और देवकी बहन स्वीकार करो, बस है यही आखिरी प्यार मेरा। हे बहन मुझे क्षमा करना। जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली तो आज वसुदेव जी ने समझाया, अरे कंस तुम इतने समझदार व्यक्ति होकर के ऐसी तुच्छ बातें करते हो, क्या तुम्हें ये शोभा देगा कि एक प्रणवीर प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस तुम्हें ये शोभा नहीं देगा, तुम इतने वीर धीर हो और एक अबला स्त्री पर शस्त्र उठा रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम्हें यही तो डर है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी 8वां गर्भ होगा और उससे जो भी संतान होगी तो मैं वो संतान ला करके तुम्हें दे दूंगा। बोला ठीक है। महाराज वसुदेव जी ने आजीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य बोले। वसुदेव यानी वसुधन देव इति बराबर वसुदेव, यानी जहां पर देवताओं का वास होता हो जिसके अंदर, वही वसुदेव है। और देवकी यानी जिसकी मति देव की, यानी जिसकी देवताओं जैसी मति हो, बुद्धि हो, वही है देवकी। और जब महाराज देवताओं की बुद्धि हो और जिस जगह पर देवताओं का वास हो तो उस जगह पर तो मेरे गोविंद का आना अनिवार्य है, अवश्य आते हैं। आज समझाया तो महाराज ये ले जाकर इन्हें अपना कैदी बना लेता है, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। जब इसके पिता को पता लगा तो उन्होंने समझाया, ये तूने क्या किया, तूने अपने बहन बहनों को ही डाल दिया। किस हक से डाला? बोला एक राजकुमार की हैसियत से। बोले राजकुमार की हैसियत नहीं होती कि वो किसी को बंदी बनाए। बोले तो बोले राजा का हक होता है। बोले राजा कौन? उग्रसेन बोले जिसके सर पे ताज। इसने तलवार निकाली, अपने पिता के गर्दन पे तलवार रख दी, मुकुट उठाया, खुद पहन लिया। बोला अब राजा कौन? ले जाओ, अपने पिता को भी बंदी बना लिया, जेल में डलवा दिया। अब महाराज धीरे धीरे वह समय आने लगा जब पहला गर्भ हुआ, उससे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम कीर्तिमान रखा। तो वसुदेव जी ने वचन दे दिया था, देवकी से उस बच्चे को लिया और ले जा करके कंस को दिया। और कंस ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो आज उसका मन बदल गया, उसे प्रेम करने लगा, दुलार करने लगा और कहने लगा कि किस कारण से न मारूंगा, इसे मैं किस लिए मारूं, कोई कारण नहीं है। किस कारण से न मारूंगा,
सुख पाना। नहीं मारूंगा वसुदेव ले जाओ। और 8वां लाल जब पैदा हो, मुझे इनसे कोई बैर नहीं, लेकिन जब 8वां बेटा हो तो वो ले आना कि 8वां लाल जब पैदा हो तब उसे यहाँ पर ले आना। 8वां से ना मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। और 8वां लाल जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। कहा कि निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। 8वां लाल जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। ऐसा ही किया, लौटा दिया। वो लेकर के महाराज जेल में पहुंचे। इधर भगवान ने सोचा यदि ये अब ऐसे ही दया दिखाने लगा तो इसका पाप का घड़ा नहीं फूटेगा, जल्दी नहीं भरेगा तो फूटेगा नहीं। और जब तक इसका पाप बढ़ेगा नहीं, घड़ा फूटेगा नहीं, तो महाराज हम आने वाले नहीं, क्योंकि ये धर्म कर्म करने लगेगा तो मुझे फिर समय लग जाएगा। अब भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी गए, उन्होंने एक अष्टदल कमल लिया और कहा कि राजन 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से गिनूं तो ये पहली 8वीं कहाँ बोले यहाँ, अब यहाँ से 1 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले 8वां पहला, और पहला 8वां कब कर दे वो छलिया, कोई भरोसा नहीं है। एकदम बुद्धि महाराज उचट गई। तुरंत गया जेल में, उसने उस बालक को पकड़ा और शिला से पटक दिया, प्राणांत हो गया। इस प्रकार महाराज उसने देवकी मैया के 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। अब महाराज सोचो, कौन सी माँ होगी जिसकी आंखों के आगे